नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप और प्रमुख रूप से डी फ्लिप फ्लॉप को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में फ्लिप फ्लॉप एक प्रमुख तत्व है जो बाइनरी डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो दो स्थिर अवस्थाओं यानी कि 0 और 1 में काम करता है। यह एक बार में केवल एक बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल और इनपुट पर निर्भर करता है और आउटपुट को नियंत्रित करता है। फ्लिप फ्लॉप डिजिटल सर्किट्स का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह डेटा को नियंत्रित और स्टोर करने में मदद करता है, जिससे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और अन्य जटिल कार्यों को अंजाम देना आसान होता है। फ्लिप फ्लॉप के सामान्य प्रकारों में शामिल है जैसा कि SR फ्लिप फ्लॉप यानी कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप यानी कि डेटा फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप जिसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। SR यानी कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप सेट और रीसेट इनपुट के आधार पर बाइनरी डेटा को संग्रहित करता है। D फ्लिप फ्लॉप क्लॉक एज पर डेटा इनपुट के मूल्य को कैप्चर करता है। JK फ्लिप फ्लॉप इनपुट के साथ जो स्टेट को टॉगल करने की अनुमति देता है, इसकी लचीलापन और टॉगलिंग क्षमता इसे सिंक्रोनाइज सर्किट्स जैसे कि एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त बनाता है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप यानी कि T फ्लिप फ्लॉप, इसमें प्रत्येक क्लॉक पल्स पर स्टेट टॉगल करती है। तो आज के लेक्चर में हम विशेष रूप से D फ्लिप फ्लॉप पर ध्यान केंद्रित करेंगे और D फ्लिप फ्लॉप की परिभाषा, इसकी कार्यप्रणाली, आरेख, टेबल्स और उसका उपयोग करते हुए इसको समझेंगे। D फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसे डिले फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप के रूप में जाना जाता है और जिसका उपयोग डेटा के एकल बिट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह केवल एक इनपुट डेटा लाइन D और एक क्लॉक इनपुट क्लॉक के आधार पर काम करता है। D फ्लिप फ्लॉप का मुख्य उद्देश्य इनपुट डेटा को क्लॉक सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है ताकि डेटा को एक निश्चित समय पर कैप्चर और स्टोर किया जा सके। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि D फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट हैं, डेटा और क्लॉक, जो फ्लिप फ्लॉप को नियंत्रित करता है। जब क्लॉक इनपुट हाई होता है तो डेटा फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में स्थानांतरित हो जाता है और जब क्लॉक इनपुट लो होता है तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अपनी पिछली स्थिति में ही रहता है। अब हम इस परिपथ के तार्किक संचालन पर विचार करते हैं। D फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट D और दो आउटपुट Q और Q बार होते हैं, जैसा कि आप अभी चित्र में देख पा रहे हैं। जब क्लॉक सिग्नल लो होता है तो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्थिति को बनाए रखता है और D इनपुट को अनदेखा करता है। जब क्लॉक सिग्नल हाई होता है तो फ्लिप फ्लॉप D इनपुट लेता है और उसे संग्रहित करता है। D इनपुट में पहले जो मान डाला गया था वह फ्लिप फ्लॉप के Q आउटपुट पर दिखाई देता है। यदि D 0 है तो Q 0 होगा और यदि D 1 है तो Q भी 1 होगा। फ्लिप फ्लॉप का Q बार आउटपुट Q आउटपुट का विपरीत होता है। इसका अर्थ है कि यदि Q 0 है तो Q बार 1 होगा और यदि Q 1 है तो Q बार 0 होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जब क्लॉक
शून्य है यानी कि लो है तो डी फ्लिप फ्लॉप निष्क्रिय रहता है और क्यू आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब क्लॉक सिग्नल हाई होता है यानी कि 1 होता है तो डी इनपुट का डेटा क्यू आउटपुट में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार क्लॉक के हर सक्रिय एज यानी कि एक्टिव एज पर डेटा कैप्चर और स्टोर हो जाता है। अब हम देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक टेबल यानी कि उसका विशेषता तालिका। डी फ्लिप फ्लॉप की विशेषता तालिका इनपुट और वर्तमान स्थिति के प्रत्येक संयोजन के लिए फ्लिप फ्लॉप के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। डी फ्लिप फ्लॉप के लिए विशेषता तालिका स्क्रीन पर दिखाई गई है। जब डी इनपुट है और क्यू वर्तमान स्थिति में है तो Qn+1 यानी कि अगली स्थिति का आउटपुट है। जब डी शून्य है तो Qn+1 यानी कि अगली स्थिति हमेशा शून्य होगी, चाहे फ्लिप फ्लॉप की वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। जब फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 1 है तो फ्लिप फ्लॉप की अगली स्थिति हमेशा 1 होगी, चाहे फ्लिप फ्लॉप की वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। आइए अब देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक समीकरण। डी फ्लिप फ्लॉप के अभिलक्षण समीकरण में बूलियन अभिव्यक्ति शामिल है जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को स्पष्ट करती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप के लिए अभिलक्षण समीकरण कुछ इस प्रकार है कि Qn+1 = D(n), यानी कि Qn+1 अगले क्लॉक साइकिल पर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दर्शाता है और Dn वर्तमान क्लॉक साइकिल पर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, जहां n जो है वो वर्तमान क्लॉक साइकिल को दर्शा रहा है। डी फ्लिप फ्लॉप का यह अभिलक्षण समीकरण बताता है कि अगले क्लॉक साइकिल पर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वर्तमान क्लॉक साइकिल पर उपलब्ध इनपुट के बराबर होगा। अब अगला तालिका है डी फ्लिप फ्लॉप का उत्तेजना तालिका यानी कि एक्साइटेशन टेबल। आप इसका एक्साइटेशन टेबल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ Qn फ्लिप फ्लॉप की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और Dn फ्लिप फ्लॉप के वर्तमान इनपुट को दर्शाता है, जबकि Qn+1 फ्लिप फ्लॉप की अगली स्थिति को दर्शा रहा है। जब Qn शून्य होता है और Dn भी शून्य होता है तो Qn+1 शून्य हो जाता है। यह स्थिति होल्ड स्थिति को स्पष्ट करती है। जब Qn शून्य होता है लेकिन Dn 1 होता है तो Qn+1 1 को दर्शाता है। यह स्थिति रीसेट स्थिति को स्पष्ट करती है। जब Qn 1 होता है लेकिन Dn शून्य होता है तो Qn+1 शून्य हो जाता है। यह स्थिति होल्ड स्थिति को स्पष्ट करती है। और जब Qn 1 होता है और Dn भी 1 होता है तो Qn+1 1 हो जाता है। आइए अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस यानी कि लाभ, सुविधाएं। डी फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करना बहुत आसान है। डी फ्लिप फ्लॉप की कंप्यूटेशन स्पीड अन्य फ्लिप फ्लॉप की तुलना में बहुत तेज़ है। डी फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करने के लिए बहुत कम घटकों यानी कि कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप सटीक टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन भी प्रदान करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं असुविधाएं यानी कि इसकी डिसएडवांटेजेस। डी फ्लिप फ्लॉप में एरर की संभावना होती है। जब इनपुट तेजी से बदलता है तो फ्लिप फ्लॉप आउटपुट में एरर हो सकता है।
यानी कि उच्च गति पर अस्थिरता आ सकती है। डिजिटल सर्किट में एरर्स को पहचानना और ठीक करना मुश्किल होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस को। डी फ्लिप फ्लॉप का अनुप्रयोग डिजिटल सर्किट्स में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके कुछ मुख्य उपयोग कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मेमोरी। जब भी डाटा को होल्ड करने के लिए मेमोरी सर्किट बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप को बाइनरी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। दूसरा अनुप्रयोग है रजिस्टर में। डिजिटल सिस्टम में डाटा को होल्ड करने वाले रजिस्टर बनाने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके डिजाइनर आवश्यकता के अनुसार किसी भी आकार का रजिस्टर बना सकते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप को जोड़कर शिफ्ट रजिस्टर भी बनाए जा सकते हैं और शिफ्ट रजिस्टर में डाटा को शिफ्ट करने और ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला अनुप्रयोग है काउंटर्स में। डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग काउंटर बनाने के लिए किया जाता है जो डिजिटल सिस्टम में होने वाली घटनाओं की संख्या की गणना करता है। काउंटर सर्किट्स में डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। अगला अनुप्रयोग है सिंक्रोनस सिस्टम्स में। सिंक्रोनस सिस्टम को विकसित करने में डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। डाटा को क्लॉक सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए। फिर है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में भी डी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्लॉक सिग्नल की आवृत्ति को आधा करने के लिए किया जा सकता है। अगर सरल भाषा में कहें तो डी फ्लिप फ्लॉप का अनुप्रयोग डिजिटल सिस्टम में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए होता है, जिसका उपयोग न केवल छोटे डिजिटल सर्किट्स में होता है बल्कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और अन्य जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा डी फ्लिप फ्लॉप, जो कि डिजिटल सर्किट का एक महत्वपूर्ण घटक है। डी फ्लिप फ्लॉप बाइनरी डाटा को कैप्चर और स्टोर करने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करता है। फिर हमने विस्तार से समझा इसके परिपथ की डिजाइनिंग को। सत्य तालिका, जिनमें विशेषता तालिका, उत्तेजना तालिका शामिल थे, और फिर उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आखिरी में अनुप्रयोगों को। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग IC 7474 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग IC 7474 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो ब्रेडबोर्ड्स हैं, ब्रेडबोर्ड 1 और ब्रेडबोर्ड 2। ब्रेडबोर्ड 1 एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो कि क्लॉक पल्स जनरेट करेगा, और यहाँ पे जो क्लॉक पल्स जनरेट हो रहा है वो हमने दिया है इसकी पिन नंबर 3 पे IC 7474 पर। इनपुट हम दे रहे हैं इस स्विच के माध्यम से, और आउटपुट Q और Q बार दर्शाने के लिए दो LEDs का इस्तेमाल हुआ है, Q और Q बार। तो आइए अब सत्य तालिका को हम वेरीफाई करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका ट्रूथ टेबल यानी कि इसकी सत्य तालिका। तो जब भी इनपुट हमारे पास अभी वर्तमान में इनपुट है 1, तो 1 के लिए
सत्य तालिका में Q हमारे पास 1 है और Q बार 0 है। जैसे हमने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट पर Q हो गया 0 और Q बार हो गया 1। फिर से हमारे पास वही स्टेट आ गई, हमने दिया इनपुट पे 1 और Q हमारे पास 1 हो गया और Q बार हो गया 0। तो आज हमने डी फ्लिप फ्लॉप की सत्य तालिका को वेरीफाई किया और डी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग IC 7474 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।